वृद्धपुर नाम का एक गांव था। गांव बहुत सुंदर और खुशहाल था। इस गांव से थोड़ा ही दूर एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। गांव के लोगों को शहर जाने का एक ही रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। इसी वजह से इंसान और जानवरों का हमेशा आमना सामना होता रहता था। लेकिन इसके बावजूद ना ही कभी इंसानों को जानवरों से खतरा था, ना ही जानवरों को। इस जंगल में हाथी का एक परिवार रहता था। परिवार में हाथी, उसकी साथी रीमा हथनी और एक बच्चा जिसका नाम भोला था। हाथी का परिवार बड़े मजे से अपना जीवन बिता रहा था। तभी एक दिन हाथी रीमा से कहता है, अरे सुनती हो मेरा? एक कहना था कि अपना बेटा भोला अब बड़ा हो रहा है, उसे जंगल से वाकिफ कराना होगा। हम उसे आज जंगल घुमाने ले चलते हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? हाथी की बात सुन रीमा हाथी से कहती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है भोला? अभी छोटा बच्चा ही तो है। अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं। अभी उसे जंगल घुमाने ले गए तो हो सकता है कि भोला इंसानों को देख डर जाए। भोला के लिए तो इंसान नए ही है ना, थोड़े दिन रुक जाते हैं ना, फिर कभी लेके जाएंगे उसे जंगल दिखाने। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम हाथी? रीमा की बात सुन हाथी रीमा से कहता है, तुम मेरी बात को समझो रीमा। हमें आज नहीं तो कल भोला को जंगल के कायदे कानून सिखाने ही पड़ेंगे। भोला को हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारी सीमा कहाँ तक है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन। इन सब बातों का ज्ञान हमें भोला को देना ही पड़ेगा। आज हमें भोला का आमना सामना इंसानों से करवाना होगा ताकि आगे जाके भोला को परेशानी ना हो। चलो बुलाओ भोला को, हम अभी निकलते हैं। बेचारी रीमा उसकी हाथी के आगे एक नहीं चलती। रीमा चुपचाप अपने बेटे भोला को आवाज लगाती है और फिर तीनों गांव की ओर से जो रास्ता जंगल की तरफ आता है उस रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। भोला आज पहली बार जंगल घूमने बाहर निकला था। भोला जंगल की सुंदरता से आज तक अनजान था। भोला बहुत खुश था, वे फूले नहीं समा रहा था। लेकिन भोला की माँ रीमा थोड़ी नाराज ही थी। उसे डर सता रहा था कि अचानक गांव से कोई इंसान ना चला आए जिसे देख भोला डर जाए। थोड़ी ही देर में वे तीनों रास्ते के पास पहुंच चुके थे। भोला की खुशी ज्यादा देर टिक ना पाई। भोला की माँ रीमा को जिस बात का डर सता रहा था, आखिर वही हुआ। गांव से एक आदमी जंगल की ओर बढ़ रहा था। शायद वे किसी काम से शहर जा रहा हो। उस आदमी से हाथी के परिवार को कोई खतरा नहीं था। इस बात को रीमा और हाथी अच्छी तरह से जानते थे, परंतु भोला नहीं जानता था। भोला के लिए इंसान नए थे। भोला ने जैसे ही आदमी को पास आते देखा, वे चिल्लाता हुआ गहरे जंगल में भाग गया। भोला पलक झपकते ही हाथी और रीमा की आंख से ओझल हो गया। भोला भागता हुआ अपने परिवार से काफी दूर चला आया था। वे अपने घर का रास्ता भूल चुका था। तभी एक शिकारी भेड़िया शिकार पर निकला था। भेड़िए को हाथी के बच्चे की गंध मिल चुकी थी। भेड़िया थोड़ा इधर उधर देखता है। उसकी नज़र भोला पर जाती है। भोला का शिकार करना भेड़िए के बस की बात नहीं थी। तभी भेड़िए को एक तरकीब सूझती है और भेड़िया दौड़ता भागता बाघ की गुफा के पास आकार बाघ से कहता है, बड़ी चटपटी खबर लाया हूँ महाराज। खबर सुन, आप मुझे अपना सलाहकार जरूर बना लेना महाराज। मैंने जंगल में एक बिल्कुल अकेला हाथी का बच्चा देखा है जो कि बड़ा ही डरा सा लग रहा था। शायद घर का रास्ता भूल गया हो। आप जल्दी चलो महाराज, एकदम आसान सा शिकार है। आज शिकार करो, महीना भर टेंशन नहीं, फिर शिकार का। भेड़िए की बात सुन बाघ भेड़िए से कहता है, सवेरे सवेरे मेरा मजाक न बनाओ भेड़िए। हाथी क्यों आएगा? उसका इलाका छोड़ हमारे इलाके में। अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरा शिकार कर तेरी बोटियां चिल कौवों को खिला दूंगा। अब चल मेरे साथ और दिखा मुझे कहाँ है वो हाथी का पिल्ला। और फिर भेड़िए संग बाघ निकल पड़ता है भोला का शिकार करने। इधर भोला की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वे हाथी से कह रही थी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हाथी भोला अभी तैयार नहीं है जंगल चलने को, लेकिन तुमने मेरी एक नम सुनी। हमेशा तुम अपनी मन की करते हो। अब देखो क्या हो गया। भोला बाघ के इलाके की ओर भागा है हाथी। वो दरिंदा बाघ मेरे भोला को नोच खाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगी, तुम देख लेना। रीमा की बातें सुन हाथी और भी दुखी हो जाता है। बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। आखिर भोला उसके भी कलेजे का टुकड़ा था। पास ही भालू खड़ा था जो भोला को ढूंढने में हाथी
की मदद कर रहा था। भालू भी रीमा की बातें सुन रहा था। तभी भालू रीमा से कहता है, आप चिंता ना करो रीमा भाभी, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात बाघ की, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हाथी से पंगा ले। आप अकेले थोड़ी हैं, पूरा जंगल आपके परिवार साथ है। आप चलो हमारे साथ। हम सब बाघ की गुफा की ओर चलते हैं और भोला को वापस घर ले आते हैं। चलो। रीमा, हाथी और भालू तीनों बाघ की गुफा की ओर बढ़ते हैं। इधर बाघ और भेड़िए को देख भोला डर जाता है। बेचारे का रो रो कर बुरा हाल था। भोला को देख बाघ भेड़िए से कहता है, वाह भाई भेड़िए, तूने तो सच ही कहा था। अब महीने भर आराम से भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यार कहीं इसके माँ बाप ना आ जाए। मुझे हाथी से डर लगता है, वे उठा उठा के पटक पटक के मारते हैं ना, इसलिए। तभी बाघ को पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है, जो भोला के पिता हाथी की होती है। हाथी को देख भेड़िया दुम दबा के वहां से भाग जाता है। अपने माता पिता को देख भोला खुशी से खिल उठता है और आंखें अपने माँ पिता से मिलता है। तभी हाथी बाघ से कहता है, आज तू बच गया बच्चू मेरे मार से, क्योंकि मेरा बच्चा सही सलामत है। सुन बाघ, तू राजा होगा अपने घर का, लेकिन ये पूरा जंगल हमारा है। यहाँ के कायदे कानून हमारे हैं। हमसे उलझने की कोशिश ना करियो, हम तुझे अपने पैर से कुचलकर ढेर कर देंगे। मेरी बात को हल्के में ना लेना कभी, समझे। चलो भोला, अपने घर चलो, अब तुम सुरक्षित हो। हाथी की बात सुन बाघ डरकर वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर हाथी का परिवार भी अपने घर लौट आता है और उस दिन से भोला फिर कभी इंसान को देख डरता नहीं था। वे तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी कहानी का अंत होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस प्रकार की मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें।